दोस्तों, आज से कक्षा 12 कॉमर्स हम विषय स्टैटिस्टिक्स की तैयारी चालू कर रहे हैं और उसका कोर्स किस तरह से थोड़ी पहले उसकी चर्चा लेंगे और उसके बाद में हम उसका कोर्स को स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे पास दो भाग में है। हमारे पास दो भाग में स्टैटिस्टिक्स है, भाग 1 और भाग 2। अब भाग 1 के अंदर हमारे पास में भाग 1 में 4 पार्ट है और भाग 2 में हमारे पास में 5 पार्ट है। इस तरह से हमारे पास में 9 पार्ट है पूरे कोर्स के। इस तरह 100 नंबर होगा। भाग 1 के अंदर बात करूँ आपको दोस्तों, पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4। दोस्तों, ये चारों चैप्टर 12-12 मार्क्स के होते हैं, यानी दोस्तों 48 मार्क्स का पार्ट 1 होता है, जबकि पार्ट 2 के अंदर हमारे पास में 5 पार्ट होते हैं और पांचों पार्ट के अंदर पहला पार्ट 12 नंबर का, बाकी सभी 10-10 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से 52 नंबर प्लस 48 बराबर 100 नंबर का हमारा पार्ट 1 और 2 मिलाकर होता है। अब दोस्तों, फर्स्ट एग्ज़ाम की बात करूं तो फर्स्ट एग्ज़ाम में हमारे पास में पार्ट 1 पूरा आता है प्लस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 भी हमारे पास इंक्लूड होता है। मतलब इस तरह से हमारे 5 पार्ट होते हैं जो हमारी फर्स्ट एग्ज़ाम में आते हैं। अब दोस्तों, स्टार्ट करने जा रहा हूं आपको मैं आज से पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3। पहले 3 था, अब 2 हो गया, जिसका नाम है सहसंबंधांक। सहसंबंधांक दोस्तों, जिसे हम अंग्रेजी में कोरिलेशन भी कहते हैं। क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी डीपली चर्चा करें उससे पहले आपने जैसा कि देखा, आगे 12 नंबर का पार्ट है जिसमें 5 नंबर का एक सवाल, 3 नंबर का एक सवाल, 2 नंबर का एक सवाल और 1-1 नंबर के 2 सवाल। इस तरह से पूरा पार्ट 2 जो है वो हमारा 12 मार्क्स का है। ये पार्ट 2 है दोस्तों, बेसिक है, क्योंकि अगर ये पार्ट 2 आपको आएगा तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों इसके ऊपर ही जुड़े हुए हैं। मतलब अगर अकेला आप यही पार्ट सीखते हैं तो अभी आप बोर्ड के एग्ज़ाम में स्टैटिस्टिक्स में पास हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जाने सहसंबंधांक अर्थात क्या। सहसंबंध अर्थात हमारे कोई भी रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि भाई वो हमारे संबंधी है। संबंध यानी दोस्तों रिलेशन, इसीलिए इस पार्ट का नाम है कोरिलेशन। मीन्स दोनों कोई भी 2 चल होते हैं, उन 2 चलों के बीच में संबंध दर्शाया जाता है। जैसे कि आपको मैं उदाहरण दूँ, वर्षा और फसल। तो वर्षा एक अलग चल है और उत्पादित हुई फसल अलग चल है, दोनों के बीच लेकिन संबंध है ही। क्यों संबंध है? क्योंकि हम देखते हैं बरसात अगर होती है तो उसके आधार पर फसल होती है। तो इस तरह से, या फिर हम दूसरा एक उदाहरण ले लें कि सड़कों पर दुर्घटना की संख्या और सड़क पर वाहन की संख्या। तो वाहन की संख्या अगर बढ़ेगी तो दुर्घटना की संख्या बढ़ेगी, वाहन घटेंगे तो दुर्घटनाएं भी घटेंगी। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, लॉकडाउन में दुर्घटना की संख्या बहुत कम है क्योंकि सड़क पर वाहनों की संख्या बहुत ही कम है। अर्थात ये दोनों चल एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, इसलिए संबंधित चल कहलाते हैं। इसी तरह से और उदाहरण ले लूँ आपको मैं, तो बिजली के उपयोग किए गए यूनिट और बिजली का बिल, इन दोनों के बीच भी संबंध है, क्योंकि हम जितने भी यूनिट यूज़ करेंगे उतने यूनिट का बिल आएगा। अर्थात हम इससे समझ सकते हैं कि बिजली के यूनिट और बिजली का बिल दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इन दोनों चलों के बीच सहसंबंध का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम ये चैप्टर सहसंबंधांक सीख रहे हैं। अब दोस्तों, सहसंबंधांक को हमेशा स्मॉल r द्वारा दर्शाया जाता है। स्मॉल r जिसका विस्तार -1 से +1 होता है। विस्तार होना मतलब इसका r का मूल्य आपको चैप्टर की शुरुआत में ही मालूम पड़ गया है कि आपका उत्तर -1 से कभी कम नहीं आएगा और +1 से कभी ज़्यादा नहीं आएगा। अर्थात r का मूल्य -1 और +1 के बीच में ही होगा। जिस तरह से आप वैषम्यांक j के बारे में सीखे कक्षा 11 में कि उसका मूल्य विस्तार निश्चित था, इसी तरह से यहाँ पर r है। r का विस्तार निश्चित है जो -1 से +1 के बीच होता है। अब दोस्तों, सहसंबंधांक ज्ञात करने की हमारे कोर्स में मुख्य 3 विधियाँ हैं। सबसे पहली विधि का नाम है कार्ल पियर्सन की
विधि, कार्ल पियर्सन की गुणन प्रघात की विधि, और दूसरी विधि है स्पीयरमैन के सहसंबंध अंक की विधि, स्पीयरमैन की क्रमांक सहसंबंध अंक की विधि बोल सकते हैं हम। और तीसरी विधि है विकिरण आकृति की विधि। दोस्तों, ये जो कार्ल पियर्सन की सहसंबंधांक यानी कार्ल पियर्सन की गुणन प्रघात की विधि है, ये निश्चित है 5 नंबर में आएगी आएगी और आएगी ही, कोई इसे बदल नहीं सकता है। स्पीयरमैन की विधि लगभग 3 नंबर में आती है। विकिरण आकृति की विधि हमारे कोर्स में है जरूर, लेकिन कभी परीक्षा में पूछी नहीं जाती है, क्योंकि आलेख के सवाल बोर्ड में लगभग नहीं पूछे जाते हैं। अभी तक के लगभग 20 साल का अनुभव देखो तो उसमें केवल एक बार बोर्ड में विकिरण आकृति की विधि पूछी हुई है, वो भी नियत संबंध रेखा, अलग अगला पार्ट है उसके अंदर। यानी अर्थात इस विधि को हम सीखेंगे सही, लेकिन इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कार्ल पियर्सन की गुणन प्रघात की विधि। पाठ चालू करूँ उससे पहले फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सहसंबंधांक जिसे हम स्मॉल आर के द्वारा दर्शाते हैं, कभी इसके लिए कैपिटल आर दर्शाए नहीं, स्मॉल आर के द्वारा दर्शाया जाता है। स्मॉल आर का विस्तार -1 से +1 के बीच होता है। अर्थात आप सवाल गिनने के स्टार्ट करें उससे पहले ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे को इसका मूल्य -1 और +1 के बीच में ही मिलेगा। तो ये कार्ल पियर्सन की विधि जो कि 5 नंबर की आनी निश्चित है, उसको हम कैसे सीख सकते हैं? तो दोस्तों, उसके लिए आपको कार्ल पियर्सन की विधि के लिए आपको सहसंबंधांक ज्ञात करने के मुख्य 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है R बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर से अंडर रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। सहसंबंधांक ज्ञात करने का कार्ल पियर्सन की विधि से प्रथम सूत्र है। इसी का दूसरा सूत्र है R बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, फिर से अंडर रूट में n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तीसरा सूत्र बिल्कुल इसके दूसरे जैसा, ये केवल आपको x की जगह u और y की जगह v लिखना है। R बराबर n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन अंडर रूट में n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर अंडर रूट में n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर। आपके मन में सहज प्रश्न हो रहा होगा, सर ये तो 3 सूत्र हैं आर ज्ञात करने के, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा सूत्र लगाना है? तो दोस्तों, इसका भी एक रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से दोहराना चाहूँगा, कार्ल पियर्सन की विधि से सहसंबंधांक ज्ञात करने के मुख्य 3 सूत्र हैं, जिसमें पहला सूत्र, दूसरा और तीसरा काफ़ी हद तक एक दूसरे जैसे ही हैं, खाली हम समझें कब कौन सा सूत्र लगाना है। यदि दोस्तों आपके पास x बार और y बार का मूल्य पूर्णांक में मिलता है तो दोस्तों सूत्र नंबर 1 लगाना है। x बार y बार पूर्णांक मतलब अगर आप x बार और y बार निकालते हैं और दोनों का मूल्य बिना पॉइंट के निकलता है, जैसे कि 5, 10, 8, 7 पॉइंट बिना मिलता है, तो आपको सूत्र नंबर पहला लगाना है। तीसरा सूत्र लगाना है आपको, यदि x बार और y बार अपूर्णांक मिले तो आपको दोस्तों सूत्र नंबर तीसरा लगाना है। तीसरा सूत्र में x बार y बार दोनों अपूर्णांक यानी पॉइंट वाले मिलना जरूरी नहीं है, चाहे पहला मिले चाहे दूसरा मिले या दोनों मिले, हमको ये नहीं देखना है केवल कोई भी एक भी पॉइंट में होगा तो हमको सूत्र नंबर तीसरा ही लगाना है। और सूत्र नंबर दूसरा केवल 2 मार्क्स के सवाल के लिए काम आता है, इसलिए हम इसका यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में जो सूत्र नंबर तीसरा है, ये 100% बोर्ड में यही सूत्र लगाना होता है और यही सूत्र आता है। तो आपके सीधे मन में प्रश्न होगा, सर सीधे तीसरी विधि को सिखाइए। नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको पहला सूत्र सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको पहला एकदम इजीली समझ आएगा तो ही आपको तीसरा सूत्र आएगा। तो चलिए आइए हम इसका एक उदाहरण लेकर ज़रा समझते हैं किस तरह से सहसंबंधांक ज्ञात किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास में 2 अवलोकन दिए हैं x तथा y। x तथा y 2 अवलोकन हैं। x के मूल्य हैं 10, 15, 25, 35, 30। y के मूल्य हैं 30,
25, 25, 15 और 20। अब हमारे पास x बार और y बार ये दो अवलोकन दिए। आपको ऊपर लिखा होगा दी गई जानकारी पर से सहसंबंधांक ज्ञात कीजिए। सहसंबंधांक अर्थात r ज्ञात करने का, जैसे कि दोस्तों मैंने आपने आगे देखा 3 सूत्र है। हमारे मन में सहज प्रश्न होगा, सर इसमें कौन सा सूत्र हमारे लिए कारगर होगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका x बार और y बार। एक्स बार और वाई बार कैसे निकालते हो हम कक्षा 11 में सीख ही चुके हैं। सबसे पहले इसका जोड़ करेंगे हम। एक्स बार और वाई बार का जब जोड़ करने जाएंगे तब हमारे पास में जोड़ के देखते हैं क्या आता है। एक्स बार के लिए 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 30। दोस्तों एक्स बार एक्स का टोटल आ रहा है 115। 115 मतलब एक्स बार का सूत्र है सिग्मा एक्स आई बट्टे एन। मतलब दोस्तों हमारे पास हो गया 115 बट्टे कितने अवलोकन है 3 और 2 5। 5 से भाग देने पर एक्स बार की वैल्यू 23 आ जाती है। इसी तरह से मैं जब वाई बार निकालता हूँ दोस्तों, तो वाई बार के लिए मेरे पास है मूल्य दिए हैं 30 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 20। तो हमारा टोटल इसका भी 115 ही आ रहा है दोस्तों। तो हमने इसका टोटल ले लिया 115। तो वाई बार का सूत्र होता है सिग्मा वाई ए बट्टे एन, यानी 115 बट्टे 3 3 2 5। जरूरी नहीं है एक्स का टोटल समान आएगा, ये तो इस बार कोई इंसिडेंटली आ गया है। एक्स बार वाई बार दोनों पॉइंट बिना हैं, आप देख सकते हैं दोनों का मूल्य बिना पॉइंट के आया है। दोनों बिना पॉइंट के आने के कारण हम इसमें सूत्र नंबर पहला लगाएं, दूसरा लगाएं कि तीसरा लगाएं। तो दोस्तों सूत्र नंबर पहला लगाना ज़्यादा सही होगा। तो हम सूत्र नंबर पहला लगा देते हैं। सबसे पहले सूत्र है हमारे पास में r बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बट्टे वर्गमूल में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर वर्ग से वर्गमूल में सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब दोस्तों सूत्र तो मालूम पड़ेगा कि सूत्र नंबर पहला लगेगा, लेकिन अब ये लगाएंगे कैसे, मूल्य कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले सवाल से ही पूछते हैं कि उससे क्या चाहिए। सिग्मा यानी जोड़ होता है, ये हमें मालूम है। तो हमें सबसे पहले चाहिए x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार नाम का ब्रैकेट हम खुद बनाएंगे। अब x माइनस एक्स बार निकालने के लिए ये x में से x बार, मतलब ये जो संख्या है इसमें से x बार हमारा 23 से 23 घटाते जाएंगे। 10 में से 30 गया -13, 15 में से 30 गया -8, 25 में से 23 गया प्लस का 2, 35 में से 23 गया प्लस का 12, 30 में से 23 गया प्लस का 7। इसका टोटल करेंगे तो प्लस का हुआ 21 और माइनस का भी 21, टोटल आया 0। x माइनस एक्स बार का टोटल 0 आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये 0 नहीं आता है मतलब हमने भूल कर दी है। x माइनस एक्स बार के बाद अब मुझे चाहिए y माइनस वाई बार। y माइनस वाई बार कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो ये y है उसमें से y बार हमारा है 23, 23 घटाएंगे। 30 में से 30 गया 7 बचा, 25 में से 23 गया प्लस का 2, तो 25 में से 23 गया प्लस का 2, 15 में से 23 गया -8, 20 में से 23 गया -3। इसका भी जोड़ करा, इसका जोड़ा है प्लस का 11 माइनस का 11, ये भी 0। पहले दो ब्रैकेट 0 आना कंपल्सरी ज़रूरी है। अगर 0 नहीं आ रहा है मतलब हमने कहीं भूल कर दी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब हमें चाहिए x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब इन दोनों का गुणा चाहिए। तो दोस्तों मैं अब इन दोनों का यहाँ गुणा कर लेता हूँ। इन दोनों का गुणा करने के लिए x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का गुणा कर रहा हूँ। गुणा करने पर याद रखिए अगर एक बार माइनस हो तो माइनस, 2 बार माइनस हो तो प्लस। तो 13 सत्ते माइनस का 91 हुआ, 8 दूनी माइनस का 16 हुआ, 2 दूनी 4 हो गया प्लस का, 12 अट्ठे माइनस का 96, 7 तियाँ माइनस का 21। दोस्तों जोड़ किया, प्लस में केवल 4 है, तो जबकि माइनस में हमारा टोटल हो रहा है 91 प्लस 16 प्लस 96 प्लस 21, यानी दोस्तों माइनस में 224 हुआ। 4 में से 224 हमने घटाया, 4 माइनस 224 बराबर माइनस का 220 हमारा टोटल आ गया है।
यानी दोस्तों हम ऊपर की सभी प्रॉब्लम से सॉल्व हो चुका हमारे पास में। ऊपर हमारे पास चाहिए था x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, जो हमने यहाँ ज्ञात कर लिया है दोस्तों। अब मुझे चाहिए नीचे वर्गमूल, तो वर्गमूल होता है, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, तो अब चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मतलब ये जो x माइनस एक्स बार है इसका यहाँ वर्ग करके लिखना है। याद रखिए माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है। तो दोस्तों 13 का वर्ग 169, 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4, 12 का वर्ग 144, 7 का वर्ग 49। सबका जोड़ कर देते हैं हम दोस्तों। 169 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 144 प्लस 49, यानी दोस्तों हमारा जोड़ आ चुका है 430। अब हमें चाहिए, ये पूरा हो गया वर्गमूल, तो फिर संख्या है, सिग्मा जोड़ होता है, फिर चाहिए y माइनस वाई बार का स्क्वायर। y माइनस वाई बार का स्क्वायर मतलब जो हमारे पास में y माइनस वाई बार ही रखा हुआ है इसका स्क्वायर करना है। तो इसका वर्ग करते हैं। 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 9। इनका भी हम जोड़ कर देते हैं दोस्तों। तो हमारे पास इसका टोटल प्राप्त होता है 49 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 64 प्लस 9। दोस्तों टोटल आ चुका है 130। अब केवल हमें मूल्य लिखना है दोस्तों, बराबर हमारे पास इसका जोड़ यहाँ पर ये रहा माइनस का 220 आ चुका है, बट्टे का बट्टा, वर्गमूल का वर्गमूल। इसका आ गया है 430, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वर्गमूल का वर्गमूल, y बार की वैल्यू 130 है दोस्तों। अब केवल माइनस 220 ऊपर, ऐसा कैसा, नीचे हल कैसा करना है ध्यान देंगे। अब हमें ये 430 और 130 का वर्गमूल नहीं निकालना है, पहले गुणा करके बराबर दबा के फिर वर्गमूल निकालना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। 430 गुणा 130 बराबर, और फिर वर्गमूल, जो भी वर्गमूल आया नीचे लिख देना है। 236.43 आ चुका है दोस्तों। अब 220 पे भाग देना है 236.43 का। दोस्तों भाग देने पे आ चुका है माइनस, तो माइनस ही है 0.93। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सवाल हल भी नहीं किया, उससे पहले मुझे इसका उत्तर मालूम था कि इसका उत्तर -1 और +1 के बीच आएगा, और हमारा उत्तर -0.93 आया है जो इनके बीच है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम कल और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और होमवर्क भी देंगे। थैंक यू।